नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी को सटीक और स्ट्रांग बनाना, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करना जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1790 से 92 में हुआ था और उस समय कार्यकाल कॉर्नवालिस का कार्यकाल था 1786 से 93। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुआ था। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 तक और दूसरा हुआ था 1780 से 84 और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। दोस्तों किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने का शानदार तरीका यह होता है कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप तक आप पढ़े हैं सबको एक साथ रिकॉल कर लेना चाहिए। जैसे कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी से 2-3 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछा जाता है। जैसे राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। तो और राष्ट्रीय आय का अनुमान जब लगाया था तो प्रति व्यक्ति आय कितने रुपये लगाया था, 20 रुपये ये लगाया था प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। और दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है, तो द ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। ठीक है। भारत का बायोवृद्ध कहा जाता है किसे, दादा भाई नौरोजी को, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, यानी कि इसका सही कालानुक्रम बताना है। ठीक है। तो नील विद्रोह की बात करें तो ये 1859-60 में हुआ था। ठीक है। और संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में और दंकन दंगा हुआ था 1875 में और सिपाही विद्रोह हुआ था 1857-59 में। ठीक है। तो अब इसका है कि सबसे पहले कौन सा आएगा, 55-56 वाला है ना, संथाल विद्रोह सबसे पहले आएगा 2। ठीक है। उसके बाद आएगा 2 इसमें है और इसमें है, फिर आएगा 4 57-59 वाला और फिर आएगा ये 1 नंबर, तो ये डी में है। सबसे लास्ट में आएगा दंकन दंगा 3, यानी करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है बैरकपुर छावनी से किया था। अब यहाँ 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें स्टूडेंट लोग कन्फ्यूजन होता है। देखिए एक क्वेश्चन ये है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 29 मार्च 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ, तो बैरकपुर छावनी से हुआ था। ठीक है। लेकिन अगर ये डेट दिया जाए कि 10 मई 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ, तो ये मेरठ से शुरू हुआ था, ये ध्यान रखना है। ये जो बैरकपुर छावनी से हुआ था वो मंगल पांडे ने विद्रोह शुरू किया था। और एक प्रसिद्ध नारा है जो पूछा जाता है कि मारो फिरंगी को, ये नारा किसने दिया, तो मंगल पांडे ने दिया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था। इसका करेक्ट आंसर है 1885 में पारित हुआ था। ईस्वी वाला क्वेश्चन कई आता है लेकिन ये क्या है कि जल्दी याद नहीं रहता, इसलिए जब भी अगर ईस्वी वाला कोई क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड एक और कोई है ना इंपॉर्टेंट, उससे लिंक कर लीजिए तो याद रहता है। अब जैसे बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 में आया, 1885 की एक और महत्वपूर्ण घटना इसमें रिलेट करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 1885 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम दोनों 1885 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था। इसका करेक्ट आंसर है कराची सत्र 1931 में, कराची अधिवेशन 1931 में ये राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट किसने पेश किया था। इसका करेक्ट आंसर है जॉन एडम्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने नील दर्पण को अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसका करेक्ट आंसर है मधुसूदन दत्त ने नील दर्पण को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। लेकिन नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नील दर्पण के लेखक है दीनबंधु मित्र, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक थे। इसका करेक्ट आंसर है
के.एम. पन्नीकर। हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक कौन थे? के.एम. पन्नीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकें राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसके द्वारा लिखित है? इसका करेक्ट आंसर है स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित है। स्वामी विवेकानंद से कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्रनाथ दत्त। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है। और विवेकानंद की उपाधि से किसने दिया? तो खेतड़ी के महाराजा ने दिया। बेलूर मठ की स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने किया था। और कुछ बोलें तो एक है और ये लीजिए कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस थे। ये सारे चीज़ ध्यान रखना है। एक और ले लीजिए कि जो 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था तो उसमें शिकागो कब गए थे ये पूछा जाता है। तो 1893 में शामिल हुए थे स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है कर्नल सिलीमैन के नेतृत्व में। देखिए ठगी प्रथा को समाप्त किसने किया? सती प्रथा को समाप्त किसने किया? इसका मेन इंपॉर्टेंट आंसर आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही इसे करवाया था। तो उसका ये था मंत्री था। ठीक है, तो इसके नेतृत्व में इसको अध्यक्ष बना दिया था। तो ठगी प्रथा का उन्मूलन सिलीमैन के द्वारा हुआ था। ठीक है, लेकिन मैंने अगर पूछा जाता है कि सती प्रथा का उन्मूलन, ठगी प्रथा का अंत और शिशु हत्या का दमन, ये 1829 में होता, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय हुआ था। ये ध्यान रखना है। विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 से 35 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ठीक है, लेकिन इस टाइप का 3 क्वेश्चन आता है जो आपको कभी कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में। तो तीनों को एक साथ देखिए। एक है रैयतवाड़ी प्रथा किसने चलाया? तो एलन बरो। ठीक है, लॉर्ड एलन बरो। और एक है अस्थाई बंदोबस्त। तो बंदोबस्त चलाया था कॉर्नवालिस। इसे ऐसे रिलेट कर लीजिए बंदोबस्त बालिस। और एक है अस्थाई स्वशासन जिसका जनक है लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताया है? तो इसका करेक्ट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले ने बताया था। ठीक है, अब गोपाल कृष्ण गोखले किसका गुरु था मालूम है? गांधी जी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड विलिंगटन था। विलिंगटन का कार्यकाल 1931 से 36 था। और विलिंगटन के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण घटना हुआ जिसे ध्यान रखिए, जैसे कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था इसी के कार्यकाल में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था इसी के कार्यकाल में। भारत शासन अधिनियम आया था 1935 में। बर्मा भारत से अलग हुआ था 1935 में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 में। सब विलिंगटन के कार्यकाल में हुआ था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, किसने कहा? इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजाराम गीत किस प्रसिद्ध संगीतकार द्वारा गाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है दिगंबर विष्णु पुलुस्कर द्वारा गाया गया था। यह लिखा भी गया था इन्हीं के द्वारा, दिगंबर विष्णु पुलुस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अरुणा आसफ अली ने किया था, यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अपने शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, एक नई प्रणाली या सिक्का और नए पैमाने या वजन एवं माप की शुरुआत की थी? इसका करेक्ट आंसर है टीपू सुल्तान ने किया था। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया? तो टीपू सुल्तान ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का वादा किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है असहयोग आंदोलन के दौरान यह वादा किया था 1 वर्ष में स्वराज। अरे असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लीमेंट एटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति किस तिथि तक होनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 30 जून 1948 तक होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन भारत आया था? इसका करेक्ट आंसर है मार्च 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पेंथिक लॉरेंस ने किया था।
इसमें 3 मुख्य ब्रिटिश सदस्य आया था। एक पेंथिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष थे, ठीक है, और एक था क्रिप्स और एक था एबी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है, इसमें से कोई नहीं है ना, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जैसे देखिए, उन पर व्यापारियों का एक वर्ग का शासन था, ये सही है। नगर निगम लोगों को नागरिक सुविधाओं की देखभाल करता था, ये सही है, नगर निगम के लिए ही जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। और यह कि ब्रोस्टोफेडोनिक शैली की स्क्रिप्ट का उपयोग कर रहे थे, ये भी सही है, यानी कि तीनों सही है, ए बी सी, उपर्युक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामायण महाभारत मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे? इसका करेक्ट आंसर है, शुंग काल के दौरान यह संकलित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मथुरा और गांधार कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कनिष्क के काल में इन दोनों कलाओं का विकास हुआ, ये सही है, ठीक है, और बाकी ऑप्शन गलत है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। और एक क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय और यूनानी कला के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो गंधार कला कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? इसका करेक्ट आंसर है, देखिए, ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है, और इसमें है ना, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, इसका जिक्र है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक बार ऐसे समझ लीजिए कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारधारा को लोकायत दर्शन के रूप में भी जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है चवार्क दर्शन। चवार्क दर्शन को लोकायत दर्शन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने ही लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के संदर्भ में बाघभट्ट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध है? इसका करेक्ट आंसर है चिकित्सा से संबंधित है, बाघभट्ट द्वारा लिखित जो है चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिश्ती संप्रदाय के किस सूफी संत को चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता था? इसका करेक्ट आंसर है शेख नसरुद्दीन महमूद को चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता था। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। अब यहाँ एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो वो इल्तुतमिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, और फूलों का अध्ययन ये फ्लोरिकल्चर कहलाता है। और सब्जी का ओलेरीकल्चर, आलू है ना, ऐसे याद रखना है, ओलेरीकल्चर सब्जियों का अध्ययन। और कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, कीटो एंटो ऐसे रिलेट कर लेना है, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखो, इको मार्क है ना, ये पर्यावरण के जो अनुकूल उत्पाद होता है उसे दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है कि पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है इको मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है पेट्रोलियम। अनवीनीकृत का मतलब होता है कि जिसका भंडार सीमित मात्रा में हो, यानी कि वो नया नहीं रहे। अनवीनीकृत यानी कभी समाप्त हो जाए, जैसे पेट्रोलियम। और नवीनीकृत में जो हमेशा नया रहे, जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोगैस, ये सब ये नवीनीकृत ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात बिहार के किस जिले में सबसे कम था? इसका करेक्ट आंसर है वैशाली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो नीरज चोपड़ा ये भाला फेंक से संबंधित, ये सही है। अबनी लखेरा पैरा निशानेबाजी, ये सही है। और कृष्णा नागर ये पैरा बैडमिंटन खेल से संबंधित है, ये भी सही है। और मित्राब गुहा ये हॉकी से संबंधित नहीं है बल्कि शतरंज से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो आंखों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। उसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुगम्य भारत अभियान संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान आना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। मैं बताया था कि जब भी ईस्वी आए तो एक दो और इसमें रिलेट कर लेना चाहिए। अब जैसे यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई, अब ये समझिए कि यूएनओ की स्थापना 1945 में हुआ था, आईएमएफ की स्थापना 1945 में हुआ था, विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुआ था। ऐसे समझिए, जैसे आईएमएफ ये क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। विश्व बैंक ये भी मुद्रा से संबंधित है, ये दोनों 1945 में स्थापना हुआ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में हुआ। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 1945 में हुआ। फिर से समझिए, यूएनओ, आईएमएफ, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, खाद्य एवं कृषि संगठन और यूनेस्को, ये सभी की स्थापना 1945 में हुआ, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है गया में स्थित है। अब विष्णुपद मंदिर बनाया किसने? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रानी अहिल्याबाई ने बनाया था, ये ध्यान रखना है, रानी अहिल्याबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? तो किसको सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है धैर्य और दृढ़ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्व धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? इसका करेक्ट आंसर है संस्कृति मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? तो परम शक्ति को स्थापित किया गया था आईआईटी खड़गपुर में। तो आईआईटी खड़गपुर ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिस्र के साथ किया था। सिंपल में याद रखिए, साइक्लोन 1 जो है सैन्य अभ्यास जो है ये भारत और किस देश के साथ हुआ था? मिस्र के साथ हुआ था। ये राजस्थान के जैसलमेर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फितूर किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है स्पेन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर क्या है? इसको पढ़ते हैं कि बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक के है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में, ये सही है। इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, ये गलत है, क्योंकि बिहार का स्थान अंत से तीसरे नंबर पर है, ठीक है। अंतिम स्थान पर यूपी है, ये ध्यान रखना है। बाकी ये पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा, ये सही है। छोटे राज्यों में सिक्किम श्रेष्ठ स्थान पर, ये सही है, यानी इसका ये गलत है, बी नंबर। बिहार का स्थान अंतिम नहीं है बल्कि अंतिम से तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ब्स 2022 द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसका करेक्ट आंसर है 36वां स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका पढ़ते हैं कि गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बाप्पे को दिया गया, ये सही है। और गोल्डन बॉल पुरस्कार ये लियोनेल मेसी को दिया गया, ये सही है। अर्जेंटीना यह दूसरी बार खिताब जीता, ये गलत है, क्योंकि अर्जेंटीना ने यह तीसरी बार खिताब जीता था। इसका आंसर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर
कहा जाता है? उभयचर माने जल और थल दोनों जगह वो जिंदा रह सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रायोफाइटा को है ना उभयचर वर्ग में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो इसका करेक्ट आंसर है कोशिका। किसी भी जीव की है ना सबसे छोटी इकाई जो होती है ना वो कोशिका होती है, सेल। ठीक है, अब कोशिका की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। अब इसी तरह एक और नाम है रॉबर्ट ब्राउन, तो इसलिए उसको भी साथ में याद रखना है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था और केंद्रक की खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थि है? तो इसका करेक्ट आंसर है संयोजी उत्तक है। अब कभी आपसे पूछा जाए कि रक्त क्या है, तो रक्त भी है ना एक तरल संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त का निर्माण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है यकृत में। आप जो कभी नहीं पढ़ा है तो ऑप्शन में अगर रहेगा पित्ताशय तो वो पित्ताशय टिक कर देगा। तो यहाँ समझना है कि पित्त का निर्माण है ना ये होता है यकृत में। अगर पूछे कि पित्त का संग्रह कहाँ होता है तो वो होता है पित्ताशय में। ये ध्यान रखना है। पित्त का स्त्राव या तो निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। और पित्त जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। ये ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो यकृत है। ये ध्यान रखना, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि। और सबसे छोटी ग्रंथि तो पीनियल ग्रंथि, वो मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का हृदय किस झिल्ली द्वारा घिरी रहती है? तो इसका करेक्ट आंसर है पेरिकार्डियम झिल्ली द्वारा घिरी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? देखिए उत्सर्जी पदार्थ मतलब आप देखे होंगे न, पेड़ के जो मेन जो होता है तना छाल पे है ना एक गाढ़ा और दूधिया तरल पदार्थ जो निकलते रहता है ना, वो कहलाता है पेड़ का है ना पौधे का उत्सर्जी पदार्थ। वो रेजिन किसका है? तो वो है चीड़ का। ठीक है, चीड़ का। लेकिन अगर पूछा जाए कि लेटेक्स किसका है, तो लेटेक्स जो ना पदार्थ का उत्सर्जन होता है पीपल और बरगद से। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है प्यूट्रिटी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षी तथा चमगादड़ के पंख किस अंग के उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर है ओ समजात अंग के उदाहरण है। देखिए ओ समजात होता है अंग, एक होता है समजात अंग। वो समजात अंग का मतलब होता है कि जिसकी उत्पत्ति और संरचना एक दूसरे से भिन्न हो परंतु काम एक जैसा हो। जैसे कि उत्पत्ति और संरचना पक्षी और चमगादड़ का अलग अलग है, भिन्न है, लेकिन जो पंख है उसका दोनों का काम एक ही है, तो इसलिए वो समजात अंग हो गया। और समजात अंग ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, यानी समजात अंग में जिसकी उत्पत्ति और संरचना एक ही हो लेकिन काम उसका अलग अलग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है त्वरण में। जैसे देखिए त्वरण जब लिखिएगा ना तो त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन के दौर को त्वरण कहते हैं, यानी वेग बटे समय। ठीक है, अब यहाँ वेग को आप लिख सकते हैं विस्थापन बटे समय। ठीक है, विस्थापन में परिवर्तन के दौर को वेग कहते हैं, तो विस्थापन बटे समय वेग को लिखें। और एक समय पहले से तो 2 बार समय का प्रयोग हुआ ना, यहीं से निकला है ना। त्वरण का SI मात्रा क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बस के अचानक रुकने से बस में बैठे यात्रियों का शरीर आगे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? इसका करेक्ट आंसर है गति का जड़त्व। न्यूटन के प्रथम जो नियम है उसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के युक्ति को कहते हैं, यानी AC को DC में बदलने वाला युक्ति कहलाता है रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव होगा? तो इसका आंसर आप आसानी से लगा सकते हैं, जब आपको मालूम है ना, उसको याद रखे रहिएगा। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 12 mv²। ठीक है, तो आप बोला है कि वेग को दुगना करना है, तो वेग यानी भी को दुगना करेंगे तो ये स्क्वायर है, तो 2 दूनी 4 गुना हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है वो कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है परिदीप्त कहलाती है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि प्रकाश की गति को सबसे पहले किसने मापा?
तो रोमर ने मापा, ये ध्यान रखना है। प्रकाश की गति को सबसे पहले रोमर ने मापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है धनात्मक होती है। अब एक क्वेश्चन ये आता है ना कि जो लेंस की क्षमता की इकाई क्या है, एसआई इकाई क्या है, तो डायोप्टर है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। ये आप भी कई बार पढ़े होंगे, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि आंसर होगा कौन, अवतल लेंस होगा या तो उत्तल लेंस होगा। तो देखिए दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए व्यवहार प्रयोग में किया जाता है उत्तल लेंस का। इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। ठीक है, अब एक बार मेरे स्टाइल में समझिए। देखिए एक होता है दूरदृष्टि दोष, ठीक है, और एक है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अब इस दोनों को दूर करने के लिए कौन कौन सा यूज होता है, एक बार यहाँ मेरे तरफ से समझ लीजिए, तो फिर कभी कन्फ्यूजन ना होगा ना, तो कभी भूलिएगा। देखिए दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या आया था, उत्तल लेंस, ठीक है, और निकट का ठीक करने के लिए है अवतल लेंस। ठीक है, अब देखिए ऐसे समझिए, ये दूर में है ना 2 लेटर है और उत्तल में 3 लेटर है, और यहाँ देखिए निकट में 3 लेटर है और अवतल में 4 लेटर है। तो ऐसे समझिए कि दूरदृष्टि को ये 2 लेटर वाला है, दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए 3 लेटर वाला लेंस चढ़ा देंगे। 2 लेटर वाले को ठीक करने के लिए 3 लेटर वाले को चढ़ा देंगे, और 3 लेटर वाले को ठीक करने के लिए 4 लेटर वाले लेंस चढ़ा देंगे। ऐसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर का कार्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है कि विद्युत परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है ये वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो इसका करेक्ट आंसर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, इसका करेक्ट आंसर है संघनन कहलाता है। गैस का द्रव में परिवर्तित होगा ना, तो वो संघनन कहलाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि द्रव अगर गैस में बदल जाए तो वो वाष्पीकरण कहलाता है। फिर से एक बार समझिए कि गैस जब है ना द्रव में आएगा तो संघनन कहलाया, लेकिन द्रव से अगर गैस में वाष्प में बदल जाए तो वो वाष्पीकरण कहलाता है, और अगर ठोस से सीधा गैस में बदल जाए तो वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल कहलाता है अंतरान्विक बल कहलाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 असमान घनत्व वाले अमिश्रणीय द्रव पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, इसका करेक्ट आंसर है पृथक्करण कीप विधि द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर है जल का जमना। देखिए भौतिक परिवर्तन से क्वेश्चन आएगा कि रासायनिक परिवर्तन से। भौतिक परिवर्तन का मतलब ये समझिए कि कोई वस्तु का जब परिवर्तन होता है ना, तो फिर वापस वो पुरानी अवस्था में लाया जा सके, वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और रासायनिक परिवर्तन जैसे अगर उसमें रूप या स्वरूप में उसके पदार्थ में कोई परिवर्तन हुआ और फिर वो वापस उस अवस्था में नहीं आ सके, तो वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे जल का जमना, ये भौतिक परिवर्तन इसलिए हुआ कि जल जम के जैसे बर्फ़ बन गया, तो फिर बर्फ़ को पिघला के फिर जल में उसे ला सकते हैं, तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन। लेकिन मोमबत्ती का जलना, कोयले का जलना, ये सब क्या, फिर अगर कोयला जल गया फिर उसे कोयला में उस रूप में नहीं आ सकता है। मोमबत्ती जल गया तो उस रूप में नहीं, लोहे का जंग लगना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए कि मोमबत्ती का जलना, इसमें क्या धागा जल गया, ठीक है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन अगर बोले कि मोमबत्ती का पिघलना, तो वो हो जाता है भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन, और जलना तो रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है, इसका करेक्ट आंसर है 3 है। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सी कक्षा होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है K होती है। परमाणु के नाभिक की नज़दीक कौन सी कक्षा होती है, इसको ऐसे समझिए जैसे ये नाभिक है, ठीक है,
अब नाभिक से दूरी के क्रम में होता है के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। ठीक है, अब ये पूछा नाभिक के नज़दीक कौन सी कक्षा होती है, तो सबसे नज़दीक हो गया के, अगर सबसे दूर वाला पूछ दिया तो क्यू हो जाएगा, ऐसे समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाया जा सकता है, यानी लोहे की कोई भी चीज़ को ना जंग लगने से बचाते हैं, कैसे? जस्ता की परत चढ़ाकर, जिसे गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं, है ना, जस्तीकरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है C20H42 यानी C20H42। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे, इसका करेक्ट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है जो रिकॉल कर लेना चाहिए। जैसे बारदौली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है, तो वो वल्लभ भाई पटेल की ही मूर्ति है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन ये था ना कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था, तो बारदौली की महिलाओं ने दिया था, ये ध्यान रखना है। अच्छा भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर की है, वो भी किन की है, इसी की है ना, वल्लभ भाई पटेल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने के लिए मनाही है, तो जो सुप्रीम कोर्ट से जो जज रिटायर हो जाते हैं ना, वो कहीं भी देश के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भारत के किसी भी न्यायालय में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर है मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। उसी तरह केंद्र में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है कृषि। ठीक है, ये रक्षा जो है ये संघ सूची में आ गया, अब बाकी जो दंड विधि और शिक्षा ये संवर्ती सूची में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पसंख्यकों के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग बनाया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है 1989 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 2 वर्ष तक होता है। देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक होता है अस्थायी सदस्य, एक होता है अस्थायी सदस्य। तो अस्थायी सदस्य के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा अस्थायी सदस्य नहीं है, तो अस्थायी सदस्य देश 5 है, इसे याद ऐसे रखना है। जैसे एक है अमेरिका, ब्रिटेन, फिर चाइना और फ्रांस, रूस। ठीक है, इसको याद ऐसे रखिएगा कि ABC को फाड़ दो, यानी ABC यानी अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फाड़ दो यानी फ्रांस, रूस, ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 कि राज्य के अधीन क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है कि आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता राज्य के अधीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मताधिकार से क्या अभिप्राय है, तो इसका करेक्ट आंसर है वोट देने का अधिकार। यहाँ 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। जैसे एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार अभी करेंट मतलब कि ट्रेंडिंग में पूछा जाता है कि आयु के जो है मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, ये किसमें संशोधन के तहत किया गया, तो ये 61वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था, ये ध्यान रखना है। 1989 में किया गया था। ठीक है, अब एक राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1/3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता है वह या तो संत होता है या पशु, या किसने कहा था, तो इसका करेक्ट आंसर है अरस्तु ने कहा था। ठीक है, अरस्तु जैसे यहाँ दिमाग में तुरंत आना चाहिए। जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, अरस्तु को। राजनीति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है निबल नहीं, ये प्रति व्यक्ति आय द्वारा किया जाता है।
किसी व्यक्ति वास्तविक जीवन का स्तर जो है ना आकलन किया जाता है प्रति व्यक्ति आय द्वारा। राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी ने। प्रति व्यक्ति आय कितने रुपये लगाया था? 20 रुपये लगाया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। अब पहला और दूसरा जरूर पूछा जाता है, तो पहला है हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित और दूसरा पंचवर्षीय योजना है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये ध्यान रखना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि सरकारी और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में धान के फसल उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? तो रोहतास है। सबसे ज़्यादा धान का फसल रोहतास में होता है और सबसे ज़्यादा कम कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा मतलब न्यूनतम होता है सिवान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया? तो जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि महाविस्फोट है ना, इसको इंग्लिश में बोला जाता है बिग बैंग थ्योरी। तो कई बार है ना इंग्लिश में ही दे देता है, क्वेश्चन इंग्लिश में ही रहेगा। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? तो ये ध्यान रखना है, बिग बैंग थ्योरी ये दिया था जॉर्ज लेमेत्रे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र शक्ति तथा खाद्य दोनों दे सकता है? इसका करेक्ट आंसर है बायोगैस संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो ये कहा था आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। ठीक है, अब यहाँ एक दो क्वेश्चन यहाँ रिपीट करना है कि आप जैसे कि एक क्वेश्चन है कि आप लोग बुतरू में पढ़े होंगे टिस्नी में कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब देखिए, अब दूसरा भी पूछा जाता है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन है? तो ऐसे समझिए एक बार, देखिए चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति है आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और दूसरा व्यक्ति है बज एल्ड्रिन। बज एल्ड्रिन। और तीसरा व्यक्ति है कॉनरॉड। ठीक है, अब इसको देखिए, पहला व्यक्ति है आर्मस्ट्रॉन्ग यानी ए से आर्मस्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग। और दूसरा है बज एल्ड्रिन और तीसरा है कॉनरॉड। देखिए सीरियल से है, इसे याद ऐसे सिंपल में रख लीजिए, सीरियल से देखिए तीनों, पहला दूसरा और तीसरा ABC। ठीक है, ABC बस। आर्मस्ट्रॉन्ग, बी से बज एल्ड्रिन, सी से कॉनरॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक व्यक्ति की एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये मानक समय जो है ना, ये समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है। बाकी उष्णकटिबंधीय वर्ष, चंद्रमास और दिवस दिन जो होता है ये समय की प्राकृतिक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सवाना का सर्वाधिक विस्तार है? तो सवाना एक घास का मैदान है, ये सर्वाधिक विस्तार है अफ्रीका में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर है कच्छ जिला सबसे बड़ा है। आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा आंसर की लद्दाख। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में कच्छ नहीं हो तो लद्दाख टिक करना है, अगर कच्छ है ऑप्शन में तो कच्छ ही टिक करना है। सबसे बड़ा जिला कच्छ है जो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो इसका करेक्ट आंसर है बुल्लर झील। बुल्लर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है? ये तो भारत की हो गई बुल्लर झील, और दुनिया की है बैकाल झील। अच्छा, दुनिया की सबसे बड़ी झील क्या है? कोई मीठा तीता नहीं, सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण हेतु एक नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की? तो जनसंख्या नीति कौन शुरुआत किया था? उत्तर प्रदेश किया था। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? छोटा नागपुर का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है नागपुर में स्थित है। नागपुर को ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है। संतरे सबसे ज़्यादा वहाँ प्रसिद्ध है, इसलिए ऑरेंज सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सदाबहार वर्षा वन बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? तो इसका करेक्ट आंसर है चीन। सबसे ज़्यादा ये उत्सर्जित करता है ग्लोबल कार्बन। ठीक है, इस तरह सटीक 100 MCQ होता है समाप्त। पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर है आनंद पांडे। आज का क्वेश्चन है कि बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। जय हिंद दोस्तों।